गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने कोरियन लव ऐप की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक सनसनीखेज इस पर घटना सामने आई है। किस तरीके से ये कोरियन लव ऐप गेम जो है वो काम करता है, यहाँ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस गेम में अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में इसके साथ साथ जो तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया है उनके पिता के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि पिछले 3 साल से ये लड़कियां जो है इस तरीके का कोरियन लव गेम ऐप जो है उसको खेल रही थी और इस गेम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कोरियन गेम्स हैं जिनको कि अलग अलग तरीके से टास्क दिया जाता है। इस पर हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि किस तरीके से जो आजकल के युवा हैं वो इस तरीके के ऐप्स में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है वो निकल नहीं पाते हैं। मोहित जी, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तमाम चीज़ें आप नज़र बना करके रखते हैं। किस तरीके से आज के युवा जो हैं, बच्चे, खास तौर पर बच्चियां जो घरों में रहती हैं वो फंस जाती हैं, तो उनको किस तरीके से आप बताएंगे और कैसे काम करता है? देखिए, ये जो गेम्स आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी कोरियन गेम्स होते हैं या फिर कोई भी जो टास्क बेस्ड ऐप्स होते हैं, अभी जो केस सामने आए इसके अंदर टास्क थे मतलब छोटे छोटे टास्क करने होते हैं। अब आप इस गेम में भी देखेंगे तो आपको छोटे छोटे टास्क करने पड़ेंगे कि आपको एक ये काम करना है, आपको फिर उसका वीडियो लेना है, वो वीडियो लेकर आपको क्या करना है, आपको सर्वर पर भेजना है। सो जब ये टास्क बेस्ड काम होता है ना, तो रियल वर्ल्ड के साथ ये काम ना अटैच हो जाते हैं और लोगों को ना एडिक्ट बना लेते हैं। तो जहाँ जैसी एडिक्शन हो जाता है तो लोग उन टास्क में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, फिर डेटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद फिर पैसे का एक अमाउंट, एक एंगल आ जाता है जिसमें आप पैसे लगाते हो और आपको जेम्स या डायमंड्स के फॉर्मेट में आपको मतलब एक ना बहुत तेज़ी से ना एडिक्शन क्रिएट किया जाता है। एक ऐसा एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं ये गेम्स के अंदर कि लोग ना फंसते चले जाते हैं इस गेम्स के अंदर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है और जो टीनेजर्स हैं वो खास तरीके से इसमें फंसते कैसे जाते हैं लगातार। देखिए, शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे जो ये आजकल ट्रेंड है कोरियन गेम्स का, कोरियन टीवी शोज़ का, इसके अंदर जो जो भी आप गेम्स देखते हो, तो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन गेम्स को डाउनलोड करते हैं, सोशल मीडिया से डाउनलोड करते हैं और पीछे उस गेम्स के अंदर क्या स्टेप्स लिखे हैं, तो वो जैसे ही उसको डाउनलोड करते हैं, फ़ोन पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं। तो लोग पहले उन छोटे टास्क को करते हैं, फिर उन टास्क को थोड़ा और इवैल्यूएट किया, बड़ा टास्क दिया जाता है। छोटे-छोटे जैसे से हर टास्क के साथ कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ ना कुछ डायमंड्स दिए जाते हैं, जिससे कि डायमंड मतलब ये ना एक करेंसी होती है जो गेम्स के अंदर ही यूज़ होती है। डायमंड्स हो गए, कॉइन हो गए, जो गेम्स के अंदर ही, और लोग इन कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका मेंटल बिहेवियर, लोगों के साथ बात करने का तरीका कट ऑफ हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से, अपने पेरेंट्स से कट ऑफ हो जाते हैं। वो सिर्फ गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से फंस जाते हैं। मतलब अभी ये गेम हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी यू हैव टू एक्ट लाइक अ सीईओ और आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ऐसे कर कर पूरे टास्क होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो रियल वर्ल्ड के टास्क गेम्स के अंदर कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली वो गेम के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें टास्क की जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके के टास्क होते हैं और उसमें क्या-क्या लिखा होता है, अगर आपके पास कोई इस तरीके की जानकारी है तो वो बताएं कि उसमें लिखा क्या होता है और कैसे-कैसे इसको कंप्लीट करना होता है। देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली देखो टास्क दिए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग टास्क देते हैं। यहाँ पे यू हैव टू कैच द आई ऑफ द ऑडियंस विद योर ब्यूटी। आपको कुछ ऐसा फोटो बनाना है, फोटो बनाकर वीडियो बनाकर डालना है। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क होते हैं, आपको फिल करने होते हैं और हर टास्क पे आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, कुछ मनी मिल जाता है। जैसे गेम मनी आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे गेम मनी है, तो वो गेम्स का मतलब हर टास्क पे आपको पैसा मिलता है, हर टास्क पे आपको कुछ चीज़ें मिल, जिससे आप गेम्स के अंदर ही अलग अलग चीज़ें परचेज कर सकते हो। और इनफैक्ट उन चीज़ों को परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज़ होता है। लोग हज़ारों रुपए इस तरह के गेम्स में इन्वेस्ट कर कर डूब जाते हैं लोगों के। तो आप समझ सकते हो कि ये टास्क है, और ये टास्क ना कई बार इतना वायलेंट हो जाता है कि कई बार आपको ऐसे पहले भी इस तरह के गेम्स आ चुके जिसमें आपको हाथ काटने को बोला जाता था। बहुत सारे लोगों ने, जैसे ब्लू व्हेल गेम आया था एक, इस गेम के अंदर आप देखोगे तो ये हमने पहले भी इस चीज़ को कवर किया था। ये सुसाइडल गेम आया था जिसमें आपको, आपने देखा होगा, पहले हाथ काटने, ऐसा ही सिमिलर तरह के टास्क दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जिसमें लोगों लोगों की सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं।
उसका वीडियो बना के आगे भेजते हैं, फिर वो धीरे स्टेज वाइज होता है और बहुत तेज़ी से ना लोगों को इसका लत लग जाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके का लत लग जाता है। इस तरीके के जो गेमिंग ऐप्स हैं, ख़ास तरीके से जो कोरियन गेमिंग ऐप्स हैं, उसको लेकर के लगातार जो है ये सवाल किस तरीके से ये काम करता है। बच्चे जो हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसमें जब खेलना शुरू करते हैं तो कैसे वो लोग इसमें फंस जाते हैं, इसका एक विस्तृत 2-3 मिनट में बताएं कि जो है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बचा जाए इससे। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कोई भी गेम या ऐप इंस्टॉल करते हैं तो लोग ना बहुत ज़्यादा उस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट, समय ज़्यादा देना स्टार्ट कर जाते हैं। अब जैसे जैसे आप एक गेम में समय देना स्टार्ट करोगे, वो आपको ना अपने अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप के ज़्यादातर समय आपको इस तरह के गेम्स में जाएगा, आपसे टास्क कराए जाएंगे, छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाएंगे, और जितना आप समय गेम में देते रहोगे उतना आप रियल वर्ल्ड से कट जाओगे। और आप ये समझ सकते हो कि एक छोटा बच्चा जिसका माइंड अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसके सामने बहुत सारे एडल्ट टास्क भी दिए जाते हैं, और ऐसे भी सेल्फ हार्मिंग टास्क भी होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के, आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं वो इस चीज़ों से सिक्योर रहे, तो आपको उनके मोबाइल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। वो किस तरह के गेम्स खेलते हैं, क्या उन गेम्स के अंदर कोई एडिक्शन तो नहीं है क्या। देखिए, एक सिंपल गेम होता है, एक होता है ऐसा ही टास्क बेस्ड गेम जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। जितना लोग गेम के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं। गाजियाबाद में जो घटना हुई, लब गेम जो कोरियन बताया जा रहा है, इस गेम में वो लड़कियां पिछले 3 सालों से, तो आपको लगता है कि इसमें जो है बच्चे फंस जाते हैं लंबे समय तक और उसके बाद पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। देखिए, एडिक्शन होता ही है। जब एज, अगर जैसे आपने देखा 12 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियां थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो जो टेंडर एज होती है जिसमें लोग ना बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होते हैं, लोग पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब वो गेम का टास्क करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेदर देन कि वो अपने पेरेंट्स की बात को समझे और उनकी बात को फॉलो करे। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा ये गेम्स अट्रैक्टिव होते हैं, और इस तरह से गेमिफाइड वर्जन होता है कि लोगों को ना हर चीज़ के अंदर पूरा समय देना पड़ता है। इसमें स्ट्रिक्स बनती है, आज आपने लॉगिन किया, कल आपने लॉगिन किया, परसों आपने लॉगिन किया। अगर आप 5 दिन तक लगातार लॉगिन कर रहे हो तो आपको अलग पैसे मिल रहे हैं, 10 दिन तक अलग लॉगिन किया तो आपको और ज़्यादा पैसे मिल। तो इस तरह से ये आप लोगों को फंसा कर रखते हैं आपके अंदर। बिल्कुल, तो इस तरीके के जो गेमिंग ऐप्स हैं वो लोगों को फंसा करके रखते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि विंगो ऐप जो है गेमिंग ऐप, और इसके साथ साथ जो दूसरे ऐप हैं उस पर एक्शन केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। अब इस तरीके के जो कोरियन बेस्ड लब गेम ऐप हैं उन पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि टास्क दिए जाते हैं, उसमें रिटन में लिखा गया, और उससे फिर ये बच्चे जो है पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार का I4C विंग जो है, जो साइबर विंग है, वो लगातार कोशिश करता है कि ऐसे जो गेमिंग ऐप हैं उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन जिस तरीके की गाजियाबाद में घटना हुई है, अब ज़रूरत हो जाती है कि ऐसे कोरियन बेस्ड जो गेमिंग ऐप हैं उस पर बड़ा एक्शन हो। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।